अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आलिया रियाज। पीसीबी की स्पेशल पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मेरे साथ पाकिस्तान टीम की 2 मेन मेंबर्स मौजूद हैं। अभी हमने आईसीसी क्वालिफायर्स विन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े अच्छे नोट पे फिनिश किया है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान टीम की 2 मेन मेंबर्स मौजूद हैं, मोस्ट सीनियर प्लेयर्स सिद्रा अमीन एंड शवाल जुल्फ़िकार। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। आलिया, आप कैसी हैं? आप भी सीनियर में शामिल हैं। मैं बिल्कुल ठीक है। शवाल, क्या हाल है? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कैसा लग रहा है आफ्टर क्वालिफाई? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। अच्छा सिद्रा, मुझे आप बताएं, जिस तरह से आपका 2011 का इंटरनेशनल डेब्यू है और 14 साल के कैरियर में ये होम आईसीसी टूर्नामेंट को कैसे देख रही हो जो अभी खेला है, और आपके घर वाले फैमिली भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने में थे, आपने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं तो कहती हूँ डेब्यू तो मेरा वाकई अंडर 19 की एज में हुआ है। लेकिन बीच में ज़रा काफ़ी अर्सा गैप रहे, मुझे नहीं पता कहाँ थे। तो उस दौरान फिर ज़रा मैचेस भी कम थे, लेकिन 2018 से मैं कहती हूँ ऑनवर्ड खेलना ज़्यादा स्टार्ट किया रेगुलर, और बहुत अच्छा लग रहा है। और बड़ा बिग इवेंट था, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में। सबसे पहले तो पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि ये हमारे पास इवेंट आया है और हमने बड़े अच्छे से होस्ट किया, और जो डबल खुशी की बात ये है कि हमने इस इवेंट को जीता है। और रही मेरी फैमिली की बात, मैं कहती हूँ कि मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट हैं वो मेरे लिए, क्योंकि जब मैं कुछ भी नहीं थी वो तब भी मेरी सपोर्ट पे थे। अब तो फिर हम पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं या नाम रोशन कर रहे हैं हम सब, तो तब भी वो मेरे साथ हैं। सो आई एम लकी कि ये मेरे साथ हैं। वेरी गुड। बिल्कुल, फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और हम सबको चाहिए भी होती है। शवाल, इंजरी के बाद 2023 में दिसंबर में आपकी इंजरी के बाद वापसी हुई है अब, तो कैसा देखती हो अभी वर्ल्ड कप से पहले अपनी जो तुम्हारा कैरियर था, जिस तरह से तुमने कम बैक किया, और उसके बाद जब अब तुम आई हो वापस, तो कैसे वर्ल्ड कप में कितने हाई स्पिरिट्स? इंजरी जब होती है तो वो बहुत टफ टाइम होता है। 2024 ऑब्वियसली बहुत टफ था मेरे लिए। इंजरी हुई, उसके बाद सर्जरी हुई, रिहैब से मैं वापस आई, फिर मैंने कम बैक किया, डोमेस्टिक खेला, फिर क्वालिफायर्स में मैंने डायरेक्ट कम बैक किया, तो वो मेरे लिए बहुत एक अच्छी चीज़ थी। और दूसरा ये आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो बहुत हाई स्पिरिट्स हैं पूरी टीम के भी, और हम लोगों ने क्वालिफाई किए हैं और हम लोग सारे मैचेस जीते भी हैं, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ थी। और मैं भी उस टीम का पार्ट थी, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी मेरे लिए भी, और इस चीज़ से बहुत खुश हूँ और होपफुल है कि हम वर्ल्ड कप में भी जाएंगे, इसी जज्बे से जाएंगे और इससे भी अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सिद्रा, जैसे कि आपने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन्स पाकिस्तान की तरफ से 225 रन्स किए हैं 5 मैचेस में, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट, तो कैसे देखती हो कि इस सिचुएशन में जब मतलब इतनी गर्मी में खेल रहे थे, तो किस तरह से टीम को लेके चली हो? मैं कहती हूँ कि मेरी ओडीआई की स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छे से है, और मुझे लगता है कि मेरा दिल करता है कि मैं ऐसे वैसे खेलूं, लेकिन मुझे कोचेज़ और जिनको मेरी एबिलिटी का पता है वो मुझे रोक देते हैं, और ये कहते हैं कि तुम क्रीज पे मौजूद रहो, तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ायदे की बात है। सो बस यही था कि आपको बैक करने वाले हैंड्स भी ज़रूर होती है। आपको पता है जब आप प्लेयर होते हो, सो कोचेज़ का, स्टाफ का बड़ा, मैं कहती हूँ, हैंड था। उन्होंने मुझे थ्रू आउट बड़ा सपोर्ट किया है। बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा थी और लेके चलना था और खेलना भी था ऐसे, जबकि आपको पता है कि बड़े मुश्किल मरहले में बारियां आती रही, लेकिन ये थे कि मैंने उस प्रेशर को बड़ा सस्टेन किया। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मेरे पे प्रेशर नहीं है, मेरे पे तो इतना प्रेशर था कि मुझे तो लग रहा था कुछ नजर नहीं आ रहा, सन्नाटा है, सब बंद है। मैं जानती, मैं आपके साथ ही अंदर जब आई थी तो मैंने आपका फेस देखा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या चल रहा है अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। सो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को रेट करूँ, मैं ज़्यादा ना प्रेशर में रह के मेरे से बेहतर खेला जाता है। सो मैं उसी तरह से था, डेवलप भी हुई। सो मेरा यही रोल था कि मैंने विकेट पे खड़े रहना है और रन्स करने हैं, और शुक्र है कि रन्स भी टीम के लिए फ़ायदेमंद हो रहे थे। वो मैं कहती हूँ सिंगल ने डबल में खुशी आपकी कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल, और ओडीआई में ज़्यादातर आपको ओपनिंग करते हुए देखा है, तो अभी जिस तरह से 1 डाउन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो इस चीज़ का प्रेशर था क्या कि 1 डाउन, क्योंकि इतनी जल्दी बंदा अडॉप्ट नहीं करता इस तरह से, क्योंकि आपकी एक हैबिट बनी होती है तो टाइम लगता है, तो कैसे इस पोजीशन को? और टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मुझे थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा था, और मुझे मुश्किल क्योंकि वेट करना पड़ रहा था। वैसे तो आप डायरेक्ट अंदर चली जाती थी जब आप ओपन करती थी, अब थोड़ा वेट करना पड़ता है बाहर बैठ के, तो कोई ऐसे थॉट्स आ रहे होते हैं?
बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि एज ए प्लेयर आपको बबल्स और बटरफ्लाइज तो आ ही रहे होते हैं, सच्ची जो बात है, लेकिन एज ए मुस्लिम मुझे लगता है हमारा बिलीव अल्लाह ताला पे है और हम उसी के सहारे जी रहे हैं और चल बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। सो मैं अपने आप को अल्टीमेटली यही कहती थी कि सिर्फ अगर आपकी पोजीशन चेंज हुई है तो इट्स ओके। अल्लाह ताला ने रन्स लिखे हैं तो वन डाउन भी होंगे, अगर अल्लाह ताला ने मेरे रन्स नहीं लिखे तो ओपन में भी नहीं होने। तो मैंने इस तरह भी अपना माइंड शिफ्ट किया, जो सच्ची बात है। मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही थी, फिर वही बात है कि अगेन सर वसीम को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बार बार मेरे से बात की है, उन्होंने बहुत बैक किया, उन्होंने बहुत मुझे सब बैक players किया को है, even नो डाउट, जिनको जो जो रोल दिया उन्होंने काफी बैक किया है। सो ट्रू, सो ट्रू। शवाल, आपसे मेरा अगला सवाल है कि कितनी वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग लाइनअप मिलेगी, वहाँ पे बॉलिंग का मेयार अच्छा होगा, उसको देखते हुए अपनी टेक्निक पे कितना ज़्यादा काम किया है या कितना चैलेंजिंग होगा आगे? चैलेंजिंग तो होता है, जाहिर है बड़ी टीमें होती हैं जो आगे जाती हैं, और दूसरा ये कि हम लोग कैंप करते आ रहे हैं, आगे भी हमारे काफ़ी कैंप होंगे, हमारी सीरीज़ भी होंगी, तो उनमें हम लोग डे बाय डे मैचेस भी खेलेंगे, डेवलपमेंट भी होगी हमारी, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। वर्ल्ड कप में भी हमारा इससे फ़ायदा होगा, और होपफुल है कि हम लोग अच्छा करें और पूरी टीम भी अच्छा करे। और जिस तरह एज अ यंगस्टर आपको काफ़ी हाई रेट किया जाता है, आपकी बैटिंग हम सबको भी बहुत अच्छी लगती है और टीम आपको बैक भी करती है, तो इस चीज़ का कोई प्रेशर होता है जब आप उतरती हो ग्राउंड में, परफॉर्मेंस का कुछ? ऑब्वियसली प्रेशर तो होता है, हर मैच का होता है, बड़े मैच छोटे मैच का भी होता है, बड़े मैच का भी होता है, और ज़ाहिर है हर किसी को उम्मीदें होती हैं अच्छे प्लेयर से, तो वो कोशिश करता है कि उस पर पूरा उतरे। और बाकी ये कि सपोर्ट तो हर किसी की होती है, हर सीनियर प्लेयर की होती है, कोचिस की होती है, कैप्टन की होती है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, और कोशिश होती है कि जितना अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखूं उतना अंदर जाके और कैप्टन अच्छा से मुझे याद आया, हमारे साथ यंग फातिमा सना जो है वो कप्तान है हमारी और लीड कर रही है बहुत अच्छे से, तो वो कितना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं आपको? कितनी ज़्यादा सपोर्ट है उनकी? काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, परफॉर्म हो तब भी बहुत अप्रिशिएट करती है, जब ना भी हो रहा हो तब भी आके कहती है कि कोई बात नहीं है, ऐसा करोगी तुम, ऐसी प्लेयर हो जाएगा। तो काफ़ी समझाती भी है, और ऑन द फील्ड भी, अंदर फील्डिंग में भी काफ़ी सपोर्ट करती है, और हम बहुत अच्छा लगता है, और उसकी बातों पे हम ये भी करते हैं कि सुने और इसको अप्लाई भी करें, क्योंकि वो हमारे साथ खेलती रही है, हमें खेलते हुए देखा भी हुआ है, तो वो जो बात करते हैं हमारी हेल्पफुल, मतलब कि इजीली समझ भी आती है, हाँ, और easily समझ फ्रेंडली भी माहौल है और हाँ, बड़ा अच्छे से और लेके चल हमारे रही लिए है हेल्प भी फातिमा। करती हैं वो बातें, क्योंकि बिल्कुल, वो हम बिल्कुल। लोग को देखते रहते खेलते हुए। बिल्कुल। सिद्रा, जैसा कि पहला मैच था हमारा आयरलैंड के साथ, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। अर्ली ऑन विकेट्स गिर गई थी, मेरी और आपकी पार्टनरशिप लगी थी बड़ी अच्छी, हम दोनों ने उसमें हाफ सेंचुरी भी की, और 72 रन्स की ऑलमोस्ट आई थिंक हमारी पार्टनरशिप थी। तो फैंस को बताओ कि क्या सिचुएशन थी, क्योंकि मुझे तो पता है कि क्या सिचुएशन थी, ये आप अब उनको बताएं कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी और कैसे उस सिचुएशन को हैंडल किया, और कितनी ज़्यादा गर्मी में कैसे वो लेके चली थी? मैं कहती हूँ कि मैच प्रेशर हमेशा से होता है, और फिर आप इस शर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो डबल प्रेशर होता है, और बड़ी टीम आपको पता है कि साइडलाइन कभी भी लगा सकते हैं। तो बस यही था कि अर्ली विकेट्स हमारी गिर भी गई थी, टूर्नामेंट का पहला मैच भी था, टूर्नामेंट के ऊपर से पहला मैच, और रन रेट भी उस तरह से नहीं चल रहा था, लेकिन अगेन मैसेजेस मुझे आते थे, खड़ी रहो, खेलती रहो, अभी सब ने आना तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट होता रहेगा। और तब जब आप आई हो, बड़ी अच्छे से पार्टनरशिप हमारी लगी, एक साइड पे इवन मैं खड़ी थी तो आप एक साइड पे चार चढ़े, तो वो सब चीज़ें हमारी फिर फेवर में आती रही। सो मैच भी ऑलमोस्ट वेव्स की तरह है, अप्स एंड डाउन्स हैं, कभी स्लो है कभी हाई है, तो उस तरह मुझे लगता है कि अच्छे मेंटेन रहे। फिर आपकी इनिंग सबको पता है कि बहुत अच्छी थी, और उससे टीम को बूस्ट मिला, और हमने 2+ पे फिनिश किया। इस टूर्नामेंट में एक अच्छी चीज ये थी कि हम सब एक दूसरे को बैक कर रहे थे। ऐसे ही है, जहाँ पे बॉलिंग से अगर ज्यादा स्कोर हो जाता था तो बैटिंग जाके कवर कर रही थी, जब बैटर से थोड़ा कम स्कोर होता था वहाँ बॉलर्स ने बहुत ही अच्छा इन पिचेस पे कह लेंगे बॉलिंग करके अगली टीम को रिस्ट्रिक्ट किया है। अगर हमने किसी टीम के अगेंस्ट कम टोटल किया तो ये बड़ी अच्छी चीज थी। इस दफा टीम में जो है ना वो एक दूसरे को जो बैक कर रहे थे ना, हर प्लेयर एक दूसरे को बैक कर रहा था, वो बहुत अच्छा था, और हर प्लेयर अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेल रहा था। और मुझे लग रहा है कि किसी भी प्लेयर ने, मैं कहती हूँ, बिलीव नहीं छोड़ा, चाहे उससे अच्छा हुआ है चाहे उससे अच्छा नहीं हो रहा है, या वो अच्छा कर रहा है तो उसको ये थी कि मैं अब इससे भी और अच्छा करूँ। सो ये मैं कहती हूँ इस बिलीव ने भी बड़ा पुश दिया है, एज ए प्लेयर्स भी और एज ए टीम भी। शवाल, अगेन तुम पे आती हूँ
अभी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद कम बैक हुआ है और अभी क्वालिफायर्स में इतना अच्छा क्लिक नहीं हो पाया, तो क्या तैयारी करोगी आगे के लिए, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आना है, सीरीज़ आनी है, मज़ीद क्या बेहतर कर सकती हो इसमें? जी बिल्कुल, जैसी मतलब होप्स थी कि हो सके वैसा नहीं क्लिक हो पाया, लेकिन आगे के लिए ये है कि मैं और इससे ज़्यादा डबल मेहनत करूँगी और आगे मैचेस, जितने मैचेस खेलूँगी उतना मेरे लिए फ़ायदा है। जितने रन्स होंगे उससे मुझे कॉन्फिडेंस वापस आएगा, वर्ल्ड कप के लिए उससे बेहतर होगा। बाकी आगे सीरीज़ वगैरह भी हैं, हमारे डोमेस्टिक भी आ रहे हैं, कैंप्स वगैरह भी लेंगे, वहाँ पे जितनी प्रैक्टिस हो सकेगी मैं करूँगी, मैचेस खेलूँगी ताकि मेरा कॉन्फिडेंस वापस आए और मैं वर्ल्ड कप में इससे भी अच्छा क्लिक करूँ। क्या लगता है मेन एक चीज़ जैसे पिक की हो कि इस टूर्नामेंट से मैंने ये सीखा या ये लर्न किया मैंने कि यहाँ से मैं इस तरह से मज़ीद और अपने आप को बेहतर करके आगे जा सकती हूँ, कोई एक मेन चीज़ हो? डेफिनेटली वीकनेस तो होती है हर चीज़ में। बाकी जो हमारे सीनियर्स ने खेला है, आप हैं, सिद्रावा जी हैं, मुन्नीवा बाजी हैं, जैसे उन्होंने बैटिंग की है तो उनको देख के भी बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हम भी ऐसा खेल सकते हैं, ऐसा बहुत अच्छा खेल सकते और हैं। बिलीव आया है कि और भाई किसी भी believe आया। सिचुएशन में हम खड़े हो जाएंगे तो हम कर लेंगे। जी, तो ये आपने बाकी ये कि ओडीआईस बहुत लंबा फॉर्मेट होता है, तो हम लोग थोड़े ऐसे हैं कि हमारी थोड़ी डॉट्स बॉल्स चली जाएं तो हम बहुत पैनिक कर जाते हैं। उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करने का वो आया कि नेक्स्ट टाइम इससे थोड़ा करूँगी कि नर्व्स को कंट्रोल। चलो गुड। सिद्रा, जैसे कि माशाल्लाह फिटनेस आपकी बहुत अच्छी है, मैं कहती हूँ बाकी प्लेयर्स भी आपको देखते हैं, आपसे सीखते हैं और काफ़ी यंगस्टर्स बच्चे जो आने वाले हैं वो भी आपको टीवी पे देख के सीखते हैं। तो फैंस को भी, बच्चों को भी ये बताओ कि अपनी फिटनेस का जो है वो कैसे रखते हो, क्योंकि इस टूर्नामेंट में मेरे ख्याल से आपने 376 बॉल्स पे आई थिंक जो 225 रन बनाए और उसमें से 150 रन जो हैं वो आपकी रनिंग से हैं माशाल्लाह। तो इतनी गर्मी में और इस तरह की रनिंग करके एंड इस तरह से कैसे अपनी फिटनेस का प्रॉपर रूटीन जो है वो प्लीज़ ज़रा बताओ। यार मुझे लगता है अल्टीमेटली जो अल्लाह ताला ने आपको ब्लेस्ड किया, मुझे लगता है कि फिर वो ब्लेसिंग आपको नज़र भी आनी चाहिए और आपको उसको यूज़ भी करना आना चाहिए। जैसे कि मैं एक नेचुरली भी फिट हूँ और एवरीवन नोज, इवन आप लोगों को भी पता है कि मेरी रूटीन चीज़ें क्या है। सो मैं फिटनेस पे ये हमें तो पता है, कॉन्शियस हूँ और मैं ध्यान भी देती हूँ। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि मेरा यही होता है कि मतलब मेरी रनिंग अगर तेज है तो मेरी टीम को किस तरह से मैं बेनिफिट्स दे सकती हूँ। मैं अपने सिंगल को डबल में कन्वर्ट करूँ, मैं अपने पार्टनर के डबल को ट्रिपल में करूँ चेंज। तो मेरी यही रूटीन है। रन आउट का मेरा मसला नहीं है, रन आउट का आपके मसले हैं। तो ये सबको पता है क्योंकि हर कोई मुझे यही कहता है कि आप तेज हो, दूसरे का ख्याल करना है। सो मुझे डबल कॉन्शियस होके भी खेलना पड़ता है। तो जैसे अभी रिसेंटली आपकी शादी हुई है, मेरी शादी के फौरन बाद आपकी शादी हुई है तो उसके बाद जिस तरह से माशाल्लाह फिटनेस मेंटेन की हुई है, तो कोई मुश्किल होती है या पहले से कि थोड़ा टफ हो गया है? नहीं, जो सच्ची बात है कि मैं कहती हूँ शादी के बाद बल्कि ज्यादा केयर करनी पड़ती है आपको, फिर और तरह से आप पे नजरें है। सो यही है कि रूटीन चेंज नहीं हुई। डेफिनेटली जब मेरा भी थोड़ा सा एक वीक का रेस्ट रहता है, मैं भी उसमें दाल रोटी थोड़े खा लेती हूँ, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ कि ना ही खाओ। तो फिर ये है कि जब मेरी रूटीन दोबारा से हम ट्रेनिंग में आते हैं तो फिर ये सब कुछ अवॉइड करते हैं। अगर रोटी खानी भी है तो थोड़ी हाफ ले ली, मतलब इस तरह से मैं पोर्शन बता रही हूँ कि हम भी खाते हैं, ये नहीं कि खाते नहीं हैं। सो कोशिश यही करते हैं कि कम से कम खाएं। और लेकिन रही फिटनेस की बात तो उसको टॉप ऑफ द लिस्ट ही मैंने हमेशा से रखा है। और क्योंकि आई नो कि मैं जब फिट रहती हूँ तो मेरी चीज़ें बड़ी अच्छे से बेहतर होती हैं। मुझे रन्स में, मुझे रनिंग में, टीम की चीज़ों पे पूरी, मैं ऊपर से मैं बाउंड्री राइडर हूँ, सो मुझे बड़ी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। सो मैं इस तरह से अपनी फिटनेस को बड़ा यूटिलाइज करती हूँ कि मैं मतलब अपना डाइट का ख्याल अच्छे से रखती हूँ, मेरी डाइट पे बहुत नजर होती है। फिटनेस ट्रेनिंग करती है। मेरी अगर चिटिंग मील है तो वो दाल रोटी और चावल एक अच्छा प्रोटीन है। हाँ, दाल, लेकिन मैं प्लेन आपको पता है खाती हूँ क्योंकि आप हमारे खाने का वो पार्टनर है। चिकन में अवॉइड करती हूँ, दाल में मैं कुछ अवॉइड करती हूँ। अच्छा, जैसे अब सितंबर अक्टूबर में जो है हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है, तो जिस तरह से आगे स्ट्रॉन्ग टीम्स को फेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई खास हमें मजीद और बेहतर तैयारी कैसे करनी चाहिए इस? अब मैं कहती हूँ कि एज ए प्लेयर आपको पता है कि सीरीज टू सीरीज हम प्लान करते हैं और नज़र भी होती है, और मुझे लगता है कि जितने बड़ा इवेंट उतना बड़ा प्रेशर है। सो यही है कि अपनी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे और डेफिनेटली प्रैक्टिस हम कर रहे हैं
उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाएंगे, क्योंकि अब वही बात है कि कैसी विकेट्स हमने उस तरह से ट्रेन करना अपने आप को। सो एशियन कंडीशंस ही हमें मिलेंगी, तो उस तरह से फिर ब्रेक मिलेगा, तो हमें उन चीज़ों पे रह के अपनी शॉट्स को, चीज़ों को, रोटेशन को मज़ीद बेहतर करना पड़ेगा, और इस पर हम रहेंगे। थैंक यू सो मच आप दोनों का, बहुत मज़ा आया आप दोनों से बात करके। इंशाल्लाह ताला हम लोग आगे भी ऐसे ही परफॉर्म करें, और आप सब हमें अपनी दुआओं में याद रखें, और इसी तरह से पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।